और जनता बंगाल की जो है वो दीदी को पलटने जा रही है, यही डर है कि कांग्रेस को जब मौका मिला था, वही मौका मिला था, उसी असम में मौका मिला था, तो उन्होंने क्या किया असम के साथ। देश में जब मौका मिला तो देश के साथ क्या किया, ये तो देश की जनता जानती है, तभी तो उनको सत्ता से दूर रखे हुए हैं। देश की जनता का विश्वास अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ है, एनडीए के साथ है, तब न पूरे देश में एनडीए की सरकार बन रही है, एनडीए जीत रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ इसमें सराफ। बंगाल में चुनाव होना है, ऐसे में सत्ताधारी पक्ष टीएमसी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। कुछ सर्वे रिपोर्ट्स की भी माने तो बीजेपी टीएमसी को कड़ा टक्कर दे रही है। ममता दीदी पूरा एडी चोटी का जोड़ लगा रही है, वहीं बीजेपी भी पीछे नहीं है। सारी पार्टियां जनता को लुभाने की कोशिश में जुटी हुई है, उनसे नए नए वादे किए जा रहे हैं। खैर, सत्ता में कौन आएगा इसका फैसला जनता करेगी। इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि बंगाल चुनाव 2 चरणों में होने वाला है। पहले चरण का चुनाव 23 अप्रैल को होगा, वहीं दूसरे चरण का चुनाव 29 अप्रैल को होना है और 4 मई को इसके नतीजे भी आ जाएंगे और यह साफ हो जाएगा कि इस बार जनता ने किसे मौका दिया है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि पक्ष विपक्ष का वार पलटवार जारी है। अभी कुछ देर पहले पटना एयरपोर्ट पर भोजपुरी कलाकार और भाजपा नेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ मौजूद थे। उन्होंने बंगाल चुनाव को लेकर ममता दीदी पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जान चुकी है कि बंगाल की जनता उनके विचारधाराओं को समझ चुकी है और अब दीदी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। वो आगे कहते हैं कि इस बार बंगाल की जनता ममता को पलटने जा रही है और भाजपा अपना परचम लहराएगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। वो कहते हैं कि उन्होंने देश के साथ क्या कुछ किया है वो देश की जनता भी जानती है। साथ ही खेसारी लाल यादव को भी लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी उनको सुन सकते हैं। दीदी जो है वो जान चुके हैं कि बंगाल की जो जनता है वो बहुत अच्छे से उनके विचारधारा को समझ चुकी है और अब वो इस तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही हैं। पर देखिए, सबसे बड़ी ताकत जो है वो जनता की ताकत है और जनता जब चाहेगी, जिसको चाहेगी उसको पलट सकती है। और जनता बंगाल की जो है वो दीदी को पलटने जा रही है, यही डर है उनको, इसलिए वो इस तरह का बयान दे रही है। सर, कांग्रेस नेता ने हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी को लेकर के बड़ा आरोप लगाया था। कहा था कि 3-3 पासपोर्ट लेकर चलती हैं और तीनों इस्लामिक कंट्री का पासपोर्ट लेकर चलते हैं। इसके खिलाफ हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी ने एफआईआर किया था और आज पवन खेड़ा के आवास पर दिल्ली पुलिस पहुंची सर और असम पुलिस। देखिए, आप किसी के ऊपर भी कुछ भी अगर अनलगल आरोप लगाएंगे, कुछ भी अनाप शनाप बकेंगे तो कार्रवाई तो होगी। तो बोलने से पहले उनको सोचना चाहिए था, फैक्ट चेक करना चाहिए था। बिना कुछ फैक्ट चेक किए वो अलग अलग सरनेम है और ऐसे ही किसी पे इतना बड़ा आरोप लगा देना, तो कार्रवाई तो होगी। सर, हेमंता बिस्वा शर्मा को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि हमारी सरकार यदि बनी तो असम के मुख्यमंत्री को जेल भेज देंगे। तो इसीलिए तो नहीं बनेगी उनकी सरकार, कांग्रेस की सरकार इसीलिए तो नहीं बनेगी क्योंकि सब लोग जानते हैं, देश की जनता जानती है कि कांग्रेस को जब मौका मिला था, वही मौका मिला था, उसी असम में मौका मिला था, तो उन्होंने क्या किया असम के साथ में। देश में जब मौका मिला तो देश के साथ क्या किया, ये तो देश की जनता जानती है, तभी तो उनको सत्ता से दूर रखे हुए हैं। तो वो खुद ही बता देते हैं कि क्यों वो सत्ता से दूर है। सर, स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी हुई सर। मनोज तिवारी का नाम स्टार प्रचारक की लिस्ट में, आपका नाम और पवन सिंह का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में। क्या नहीं पवन तो सिंह बंगालियों को लेकर के जो गाना गाते हैं उसके लेकर के स्टार प्रचारक है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। 40 लोगों का नाम होता है स्टार प्रचारक में, लेकिन उसके बाद भी स्टार प्रचारक के अलावा भी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो प्रचार में जाते ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्टार प्रचारक में नाम हो तभी कोई प्रचार करता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जो है चुनाव में लगे हुए हैं और जैसे ही आदेश आएगा हम सब लोग भी लगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा स्थापना दिवस के दिन कि हमारा पार्टी जो है 2 एजेंडे पर काम करता है, एक यूसीसी पर और दूसरा देश के विकास। क्या कहेंगे? देखिए, देश प्रथम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो आप सब जानते हैं कि यहाँ व्यक्ति से ऊपर जो है पार्टी है और पार्टी से ऊपर देश है। देश सेवा का भाव जिनके मन में है वो लोग निस्वार्थ भाव से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। तो ये तो सही ही कहा है उन्होंने। क्या खेसारी लाल यादव को ऑफर कर रहे हैं बीजेपी में शामिल होने के लिए?
अब तो वो डिपेंड करता है पार्टी के ऊपर, वो हम लोगों का काम थोड़े है। वो तो जो शीर्ष नेतृत्व होता है वो डिसाइड करता है किसको चुनाव लड़ना है, किसको पार्टी में लाना है, किसको पार्टी से निकालना है। वो काम तो शीर्ष नेतृत्व का होता है। क्या आप चाहते हैं कि खेसारी लाल यादव बीजेपी ज्वाइन करें? मेरे चाहने से कुछ होगा नहीं। वैसे वो मेरे छोटे भाई हैं और अगर उन्हें कहीं भी मौका मिले तो खुशी की बात है। हम कभी भी उनके विरोध में नहीं है, हम कभी भी उनका विरोध नहीं किए। उन्होंने जो भी ऐसी बातें की, जैसे रवि किशन जी के बारे में, मनोज तिवारी जी के बारे में, जो हमारे भी सीनियर हैं उनके भी सीनियर हैं, और अगर उन्होंने ताव में आकर के कभी उन लोगों को चैलेंज किया तो मुझे बोलना पड़ा। बाकी छोटे भाई हैं, उनसे कोई प्रॉब्लम थोड़े है हम लोग। गणेश कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था विपक्ष ने, उसको खारिज कर दिया। चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। तो कुछ भी अनाप शनाप ये लोग अगर हरकत करेंगे तो खारिज हो ही जाएगा। ये बिना सोचे समझे कुछ भी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि देश की जनता का विश्वास जीती है ना आप, उस पे काम ही नहीं करते ये लोग। देश की जनता का विश्वास अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ है, एनडीए के साथ है, तब न पूरे देश में एनडीए की सरकार बन रही है, एनडीए जीत रही है। तो ये जनता का विश्वास जीतने का काम करें ये लोग, तब कुछ हो पाएगा। वैसे कुछ भी आरोप लगाने से थोड़े होगा। तो आपने सुना कि निरहुआ क्या कुछ कह रहे हैं। उन्होंने विपक्ष को जमकर घेरा है, साथ ही बंगाल चुनाव पर भी उन्होंने टिप्पणी की है। ममता बनर्जी को उन्होंने निशाने पर लिया है और एनडीए के तमाम नेताओं के तरह ही उन्होंने भी यही बात कही है कि इस बार भाजपा ही अपना सरकार बंगाल में बनाने जा रही है। खैर, आपकी क्या राय है? इस बार कौन पार्टी सत्ता में आएगी और अहम भूमिका निभाएगी? क्या ममता दीदी को हार का सामना करना पड़ेगा? क्या बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी? अपनी राय हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।